डी एंटर। स्टैंडर्ड मॉडिफाई। यहाँ पे भी हमने लिया आर्किटेक्चरल। ओके किया। सेट करेंट। क्लोज। यहाँ पे अब स्पाइरल स्टेयरकेस जो बनाने जा रहे हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज क्या दी हुई है? ओवरऑल जो डायमीटर है वो है 6 फीट 6 इंचेस। टॉप से बॉटम का डायमीटर कितना है? 6 फीट 6 इंच। और ये जो हमारा एक सिंगल लाइन जा रही है स्टेयर्स की, ये वाली, ये जहाँ पे छोटा सा सर्कल दिख रहा है, ये छोटा सा सर्कल जहाँ खत्म होगा वहां से नीचे तक का डिस्टेंस है। और ये है कितना इस लाइन का डिस्टेंस? 3 फुट 1.5 इंच। टोटल कितना है? 6 फुट 6 इंच। और ये जो लाइन आ रही है हमारी सर्कल के बाद, ये है 3 फुट 1.5 इंच। नीचे की साइड दिख रही है। ऐसे ये जो लाइन ऊपर जा रही होगी सर्कल के ऊपर, ये भी 3 फीट 1.5 इंच की होगी। 3 फीट 1.5 इंचेस, मतलब 3 फीट 1.5 इंच ऊपर और 3 फीट 1.5 इंच नीचे। कितना हो गया टोटल? 6 फीट 3 इंच। 3 फीट 1.5 इंच और 3 फीट 1.5 इंच कितना हुआ? 6 फीट 3 इंच। तो टोटल हमारा आ रहा है 6 फुट 6 इंच। और जो लाइन ऊपर और ये नीचे नजर आ रही है, ये कितना बैठ रहा है टोटल? 6 फुट 3 इंच। मतलब डिफरेंस कितना रह गया? 3 इंच का, जो कि हो गया इस सर्कल का डायमीटर, है ना? तो सर्कल का डायमीटर कितना बैठ रहा है? 3 इंच। और दूसरी चीज, ये जो लाइंस जा रही हैं, स्पोक्स जा रहे हैं हमारे, इनको देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एक ये बीच में गायब है यहाँ पे, वो होगा 20वां। और ये 21। कुल मिला के 21 लाइन्स, 15 15 डिग्री। इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। और ये फिगर हम बनाएंगे कैसे? इसके लिए हम शुरुआत करते हैं। एल एंटर। लाइन कमांड ली हमने, या लाइन नहीं लेते, पहले हम सर्कल ले लेते। सर्कल लिया, सी एंटर। सेंटर दिया 0 0 तो 0 0 एंटर किया, ये आ गया सेंटर। अभी हम क्या बनाने जा रहे हैं? ये छोटा वाला सर्कल, जिसका डायमीटर अभी हमने देखा था कितना था? 3 इंच। डायमीटर 3 इंच है, रेडियस कितना हो जाएगा? 1.5 इंच, 1.5 इंचेस। तो अभी हमें रेडियस देना है इस छोटे सर्कल का, जो कि क्या होगा? 1.5 इंचेस। 1.5 इंचेस लिखने के लिए या टाइप करने के लिए आपको ऐसे करना है, 1.5। और ध्यान रखना फीट इंचेस में सिंबल चलते हैं। 1.5 के बाद एंटर के बटन के पास हमारे एक बटन होता है जिसमें डबल कॉमा और सिंगल कॉमा बने होते हैं। ये दोनों ऑप्शन हमारे फीट और इंच में काम आते हैं। एंटर के लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे कीबोर्ड में, तो
एक बटन होता है जिसमें डबल कॉमा सिंगल कॉमा हो। ये काम करते हैं फीट और इंच का। तो अभी आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। तो मैं देना चाहता हूँ 1.5 इंच। तो मैंने देखो क्या टाइप किया, 1.5। शिफ्ट के साथ यही डबल कॉमा वाला बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ कीबोर्ड में, तो देखो इंच का सिंबल आ गया, डबल कॉमा। तो मैं 1.5 इंच ऐसे टाइप कर सकता हूँ, या मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ। अभी क्या लिखा आ रहा है नीचे पढ़ोगे तो 1.5। अगर आप इंच का सिंबल देते हैं, मतलब डबल कॉमा, तो भी सही है। और अगर आप नहीं दे रहे हैं, सिंपली एंटर कर दे रहे हैं, तो भी ये इंच ही देगा। अगर आप सिंबल दे रहे हैं तो अच्छी बात है, सिंबल नहीं दे रहे हैं तो भी ये इंच ही लेता है। तो ये तो हमारा हो गया फीट इंच के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें ये बनाना है बड़ा वाला सर्कल, जिसका डायमीटर है 6 फीट 6 इंचेस। इसे बनाने के लिए फिर से सर्कल लिया है हमने, सी एंटर कर दिया, 0,0 एंटर। डायमीटर 6 फीट 6 इंच है, तो रेडियस कितना होगा? 3 फीट 3 इंचेस। आप ध्यान देना मैं कैसे टाइप करूंगा। तो कह रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। मुझे ऐसे टाइप करना है, 3 सिंगल कॉमा देना है ऐसे, अपॉस्ट्रोफी एस वाला, 3 फीट 3। शिफ्ट के साथ ही इसी बटन को दबाएंगे कॉमा वाले को, तो यहाँ पर इंचेस भी बनता है, तो इंचेस आ गया, इन्वर्टेड कॉमा, इंचेस दिखाता है। इस तरह से आपको टाइप करना है 3 फीट 3 इंचेस। ऐसे करने के बाद इसे करेंगे open। अब अगर हम चेक करते हैं डायमेंशन में, रेडियस सर्कमफ्रेंस पे क्लिक किया, 3 फीट 3 इंच। अंदर वाले का 1.5 इंच। तो फीट और इंच में सिंबल दिखा रहा है अभी। तो इस तरह से हमें बनानी है सर्कल फीट इंचेस में। अब देखो अगली चीज क्या है इस फिगर में। अगली चीज है ये ये लाइंस जो एरे होनी है। और ऑटोकैड में जैसे मैंने बताया शुरुआत से ही, एंगल कैसे चलता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अक्सर करके हम क्या करते हैं, हम इधर का फिगर बनाते हैं, फिर उसको एरे कर देते हैं। जैसे कल मैंने चेयर इधर की साइड की बनाई थी, लेकिन अब हमें गैप कहाँ चाहिए, हमें यहाँ पे गैप चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से चलना सही रहेगा, इधर से। यहाँ से हम चलेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज कैलकुलेशन चलेगा एंगल का। तो इसलिए पहला फिगर हम ये वाला बना, अभी मैं बनाऊंगा समझ में आ जाएगा क्या करो। तो अब मैंने क्या किया, एल एंटर, लाइन कमांड क्लिक किया स्टार्ट के लिए, और ऊपर ले आके यहाँ पे क्लिक कर दिया। इस तरह मैंने एक लाइन बनाई। अब इस लाइन को हम एरे करा देंगे। क्या करना है उसके लिए, एरे लिया हमने, ए आर एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर। यहाँ से ऑप्शन लिया हमने पोलर एरे, पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर, ये दिया सेंटर। अब यहाँ पर आते हैं आइटम्स। आइटम्स हमें चाहिए 21, 21, एंटर। और उसके बाद आता है बिटवीन, एंगल बिटवीन आइटम्स। तो एंगल हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 15 डिग्री। अभी जो अपने आप से डिफॉल्ट एंगल आ रहा है वो 17 आ रहा है।
17 के हिसाब से पूरा कवर हो रहा है। हमें देना है 15, 15, एंटर। तो ये हमारा बन गया फिगर। 15 डिग्री के हिसाब से ये हमारा एरे हो गया। टी आर एंटर ट्रिम। इस तरह से फिगर बनेगा। तो ये था पोलर एरे। और इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं आज के नए टॉपिक पे, जो कि है छोटी छोटी मॉडिफिकेशन की कमांड्स। और वो कमांड्स बहुत काम आने वाली हैं आपको ऑटोकैड में थ्रू आउट। 60 से 70% काम ऑटोकैड में मॉडिफिकेशन का जो आज हम टूल्स करने जा रहे हैं इन्हीं की मदद से होने वाला है। छोटे छोटे टूल्स हैं लेकिन बहुत काम के। क्या टूल्स हैं, लिखते आते हैं। से यहाँ से ये है हमारी आज की कमांड्स। कॉपी, मूव, मिरर, ऑफसेट और रोटेट। इनकी शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे लिख दी है। सभी मॉडिफिकेशन के टूल्स हैं ये। तो ये सभी टूल्स हमें मॉडिफाइड टूल बार एमटीबी जिसे मैं बोलता हूँ ये जगह है, यहाँ पे मिलेंगे। मूव, कॉपी, मिरर, रोटेट और ऑफसेट। मॉडिफाइड टूल बार एमटीबी यहाँ पे मिलते हैं। मॉडिफाई ऑप्शन इन मेन्यू बार ये जगह है। यहाँ पे जाने पे भी आपको ये टूल्स मिलेंगे। कॉपी, मिरर, ऑफसेट, मूव और रोटेट। तो सबसे पहली कमांड आज हम देखते हैं कॉपी। मैं ले रहा हूँ लाइन, एल एंटर किया। मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, पहले मैं इसको जरा यूनिट चेंज कर दूं। यूएन एंटर। वापस से डेसिमल कर देते हैं, मिलीमीटर कर देते हैं। टी एंटर, स्टैंडर्ड, मॉडिफाई, डेसिमल, सेट करंट। अब ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ये एक रेक्टेंगल है। इसकी लेंथ है 10 और इसकी विड्थ है 8। 10 बाई 8 का मैंने एक ये रेक्टेंगल बनाया है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है आपको। अब वो ऑब्जेक्ट आपको रिपीट कराना है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे या किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो उसके लिए कमांड आज हम यूज करेंगे कॉपी। तो इस ऑब्जेक्ट को मुझे कॉपी कराना है। सी ओ एंटर, कॉपी की शॉर्टकट की। तो कॉपी कराना है मुझे ऑब्जेक्ट, तो मेरे से कहा जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया।
एंटर। फिर आपसे कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट बताओ कहाँ से कॉपी करना है। तो ये दे दिया मैंने बेस पॉइंट। अब कहेगा आपसे स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट बताओ कहाँ पे कॉपी कराना है। तो जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल में कॉपी कराना है, ऑर्थो ऑन रखना है, या तो आप हॉरिजॉन्टल में कर्सर छोड़ दीजिए ऐसे, या फिर आप वर्टिकल में छोड़ दीजिए। ऑर्थो काम कर रहा है तो मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ही चलेगा। अब मुझे हॉरिजॉन्टल में चलाना है, कॉपी कराना है मतलब, तो कर्सर को मैं ऐसे ड्रॉप कर रहा हूँ हॉरिजॉन्टल में। अब क्या कह रहा है आपसे, स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। सपोज मुझे कॉपी कराना है ये हॉरिजॉन्टल में 5 के डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो मैं डिस्टेंस दूंगा वो दूंगा 15। एंटर। अभी देखो कॉपी कमांड चल रही है, मैं अभी एस्केप कर देना और फिलहाल। बेसिकली कल जो एरे में काम किया था वही काम आज कॉपी में हो रहा है। एरे में मैंने क्या बताया था, जैसे मैं रेक्टेंगुलर एरे करना था, मैंने क्या बताया था, जो भी ऑब्जेक्ट आपको एरे कराना है उसके लिए आपको उस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस और डायमेंशन दोनों जोड़नी है। ये डायमेंशन कितनी है, 10 प्लस 5, 15 ऐसे देना होगा। अगर आपको 5 के डिस्टेंस पे कराना है तो ये डायमेंशन जोड़नी होगी। तो क्या है, देखें तो डिस्टेंस 5 है, लेकिन मैंने टाइप क्या किया था 15। तो होना क्या है, ये 10 प्लस 5 ऐसे लेना है। मतलब इस एंड से इसके भी इसी एंड तक की दूरी मान लो, या इसके इस वाले एंड से इसके भी इसी वाले एंड की दूरी मान लो, या इसके सेंटर से इसके सेंटर की दूरी। ओवरऑल कहने का मतलब ये प्लस ये दोनों आपको देने होंगे। दोबारा देखो, कॉपी, CO एंटर, कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा, सेलेक्ट किया और एंटर। कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट बताओ कहाँ से कॉपी कराना है। तो अब जैसे मैंने दे दिया ये बेस पॉइंट, तो देखो अगले ऑब्जेक्ट का भी यही पॉइंट ले रहा है, ये दिख रहा है। काम थोड़ा पहले जाते रही लागी क्यों तो अब जो हम कॉपी करा रहे हैं, अभी जो हम कॉपी करा रहे हैं वो सपोज वर्टिकल डायरेक्शन में करा रहे हैं, और तो ऑन है, वर्टिकल डायरेक्शन में मैंने कर्सर छोड़ा, और ये मुझे कॉपी कराना है वर्टिकल में सपोज 6 पे, और ये डायमेंशन मेरी कितनी है 8, 10/8 का बनाया था, ये 8 है। तो इसके लिए मैं डिस्टेंस कितनी दूंगा, 14। नीचे कराना है 6 के डिस्टेंस पे, टाइप करूंगा 14। एंटर। 28 एंटर, 42, 56, 70 एंटर, 150 कर दिया एंटर। तो क्या हो रहा है, अब मैं स्किप कर देता। कॉपी कमांड लेके आप मल्टीपल टाइम्स कॉपी कर सकते हैं, जैसे ये हो रहा है। सबसे पहली बात तो मुझे 6 के डिस्टेंस पे कॉपी कराना था, तो जैसे मैंने क्या बताया, जिस डायरेक्शन में कॉपी कराना है उस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस लेनी है आपको और डायमेंशन लेनी है ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट की डायमेंशन कितनी है यहाँ पे 8, और डिस्टेंस चाहिए मुझे 6। तो दोनों चीजें जोड़नी पड़ेंगी, 8 प्लस 6, 14। चेक करेंगे यहाँ से यहाँ तक 6 है ना, ठीक है। तो मैंने कैसे कैसे कॉपी किया, 14 दिया, 28, 42, 56, 70, सीधे 150। इस तरह से आप डिस्टेंस देते आएंगे, कॉपी होता जाएगा। तो ये था कॉपी कराने का तरीका। और मेथड क्या है कॉपी के, देखो जैसे मैंने एक सर्कल लिया, अब ये जो मेरे ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट्स मुझे इस सर्कल के चारों क्वाड्रेंट पे लगाने हैं। मतलब ये रेक्टेंगल मैं चारों कॉर्नर्स पे लगा, चारों क्वाड्रेंट्स पे लगाना चाहता हूँ सर्कल। मैंने बताया था पहले 90 डिग्री पे 4 क्वाड्रेंट होते हैं सर्कल के। तो जैसे मुझे अब लगाना है इसी ऑब्जेक्ट को, तो कैसे करेंगे, कॉपी, CO एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर। क्या आएगा, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। ये दे दिया बेस पॉइंट ऐसे ट्रैकिंग करके।
ये मैंने ट्रैकिंग करी, ट्रैकिंग करके ये मुझे सेंटर मिला है, ये बना मेरा बेस पॉइंट। समझते हैं ना? तो बेस पॉइंट मैंने क्या दिया, ये ट्रैक करके क्लिक कर दिया। अब इसी पॉइंट को उठा के ले जा रहा हूँ, देखो ये उठ के आ रहा है मिडिल वाला पॉइंट। अब ये मुझे कॉपी कराना है, जैसे इस क्वाड्रेंट पे क्लिक कर दिया। नीचे कराना है, नीचे एक क्वाड्रेंट दिख रहा है, क्लिक कर दिया। इधर क्वाड्रेंट दिख रहा है, क्लिक कर दिया। इधर क्वाड्रेंट दिख रहा है, क्लिक कर दिया। इसके सेंटर पे गए, क्लिक कर दिया। इस तरह से हमने कॉपी कर लिया। ऐसे आप कॉपी कर सकते हैं, बेस पॉइंट उठाओ और जहां ले जाना है पॉइंट पर ले जाओ। और भी तरीके हैं कॉपी के, देखो। CO एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर, कहेगा बेस पॉइंट बताओ। इस ऑब्जेक्ट का देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट का ये वाला पॉइंट बना रहा हूँ बेस पॉइंट। ठीक है। फिर कहेगा सेकंड पॉइंट जहां लगाना है, और इसी ऑब्जेक्ट के इस डायगोनल पॉइंट पे मैं लगाऊंगा यहाँ। ये बेस पॉइंट है, सेकंड पॉइंट मेरा। फिर ऐसे लगाते गए, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इस तरह से। तो एक तरीका ये भी है कॉपी करने का। ऐसे ही एक और तरीका कॉपी करने का, CO एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर, कहेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब मैं ऑर्थो ऑफ कर दे रहा हूँ, फ्री हैंड कॉपी करा रहा हूँ, ऑर्थो ऑफ। ये दिया बेस पॉइंट, जहां भी कॉपी कराना है क्लिक करते जाओ वैसे। जहां क्लिक करते जाओगे वहां पे कॉपी होता जाएगा। कंट्रोल Z कर देते हैं। एक लास्ट मेथड और आता है कॉपी में। बहुत सारे तरीके हैं कॉपी करने के। उसमें से अब एक मेथड और क्या आता है हमारा, कॉपी लेते हैं हम, CO एंटर, कहेगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर। ध्यान रखना है, मैंने एक चीज क्या बताई हुई है, कल भी बताई थी मैंने, 90% जो ये मॉडिफिकेशन के टूल्स हैं, जैसे एरे पढ़ा था, आज हम ये सभी टूल्स पढ़ रहे हैं, 90% टूल्स का एक जैसा फंडा है। ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और एंटर का बटन प्रेस करो। तो मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, दोबारा देखना। कॉपी कमांड ली है, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट और एंटर, ये करना होगा आपको हर बार। तो ये करने के बाद आपसे पूछेगा स्पेसिफाई बेस पॉइंट, बेस पॉइंट बताओ। तो ये दिया मैंने बेस पॉइंट। अब यहाँ पे ऑप्शन आएगा एल। एक एरे हमने डायरेक्टली कल पढ़ा है, ये ऑप्शन कॉपी के अंदर आ रहा है बेस पॉइंट देने के बाद, एरे ब्रैकेट में। तो यहां से अगर हम एरे पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले कहेगा एंटर नंबर ऑफ आइटम्स टू एरे। कितने आइटम्स चाहिए बताओ मुझे, ऐसे आइटम, ऐसे रेक्टेंगल 10 की। हमने टाइप किया 10, एंटर। तो देखो 10 आइटम आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में लगाने हैं ले जाओ। मैं इस डायरेक्शन में लगाना चाहता हूँ, मैंने ऐसे छोड़ दिए आइटम। कहेगा स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट। तो सपोज मुझे 5-5 के डिस्टेंस पे एरे करने हैं, मैंने टाइप किया 15, एंटर, स्किप का बटन। तो 5-5 के डिस्टेंस पे एरे हो गए। ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन आता है कॉपी के अंदर, एरे। तो इस तरह से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये थे अलग अलग तरीके कॉपी करने के। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा मूव। कंट्रोल Z कर दें। तो अब जो नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है वो है मूव, जिसकी शॉर्टकट की M एंटर है। बाकी सभी टूल्स में होता है, कहाँ मिलेंगे, मॉडिफाइड टूल बार में और मॉडिफाई ऑप्शन मेन्यू बार।
तो अब मूव कराना है इस ऑब्जेक्ट, सेम स्टेप से मूव के जो थे कॉपी के। बस कॉपी में क्या होता है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी होता है हमारा और उसकी रिपीटेशन भी होते आते हैं, जैसे